हेलो एवरीवन। द इंडियन एक्सप्रेस नेशनल न्यूज़ है। क्योंकि ये एक्सप्लेन न्यूज़ नहीं है, ओपिनियन न्यूज़ नहीं है, क्योंकि फिर भी ये थोड़ी सिंपल है। सबसे जो कठिन होती है, जो कम बोरिंग होती है, वो ओपिनियन होता है, जिसे एडिटोरियल भी बोलती है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन्ड होती है, फिर इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद नेशनल न्यूज़। लेकिन सबसे जो सिंपल होती है वो होती है सिटी न्यूज़। मार काट, चोरी चकैती, रेप, उसे भगा लिया गया, उसको उठा लिया गया, अपहरण, एक्सटॉर्शन, इस टाइप की न्यूज़ सिंपल होती है। ये वाली सिंपल, ये नॉर्म कंपैरेटिवली सिंपल होती है, लेकिन ये एवरेज न्यूज़ है, तो इसकी पार्सिंग करते हैं। विद विद चाइना इन माइंड, इंडिया एंड जापान सीक टू डीपन डिफेंस टाइज। ठीक है। विद चाइना इन माइंड, चाइना को दिमाग में रखते हुए इंडिया और जापान ने क्या करा, सीख सीख का मतलब क्या, ये एक तो डिमांड करना होता है, ढूंढना भी होता है, ढूंढने के लिए तो टू डीप क्या देखा है, और मजबूत करना। डीपन यहाँ पे एक मेरे ये एज अ वर्ब यूज हुई है, क्योंकि टू के साथ वर्ब आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, तो ये इन्फिनेटिव यूज हुआ है। डिफेंस टाइज, जो रक्षा संबंध है उनको मजबूत करना। क्यों करना, क्योंकि चाइना को दिमाग में रखते, चाइना को की वजह से करना है। As Japan relaxed restriction on its arms exports, India on Thursday welcomed the move and said that both sides have committed to increase practical cooperation in the interest of their national security. यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये पूरा मेरा सेंटेंस है। एज जापान रिलैक्सड, जैसे जैसे कि एज का मतलब जिस रूप में, जैसे जापान ने रिलैक्स करी है, क्या रिलैक्स करी है, कम करे रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन लगा था, पाबंदियाँ कम करी है। किस पर पाबंदियाँ, ऑन लगा कर उसे बताया गया है। पाबंदी रिस्ट्रिक्शन ऑन किस पर, इट्स मतलब जापान की, इट्स आर्म्स एक्सपोर्ट। आर्म्स मतलब हथियार के जो एक्सपोर्ट है, आर्म्स मतलब भुजाओ भी होती है, और यहाँ पर आर्म्स मतलब हथियार है, हथियार वगैरह पर जो एक्सपोर्ट है, जो ये हथियार वगैरह जो बेचती है, उन पे जो रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा रखी थी उसको कम कराया, रिलैक्स कराया। कोमा, इंडिया ऑन थर्सडे वेलकम इन द मूव, ये जो मूव है, ये जो इन्होंने कदम उठाया है, इसका इंडिया ने वेलकम के स्वागत किया है थर्सडे को। एंड और क्या कहा है, और सैड, और कहा है। देखो, ये वेलकम्ड और सैड वर्ब है, इनका जो मेरा सब्जेक्ट है वो इंडिया ही है। इंडिया ने वेलकम भी किया है और इंडिया ने कहा भी है। क्या कहा है, अब मेरा क्लोज बनेगा, नाउन क्लोज, क्लोज बना के बताएगा क्या कहा है। डैट की बोथ साइड्स, दोनों साइड हैव कमिटेड, वो प्रतिबद्ध है, मतलब एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं ना, उसे कमिटेड बोलते हैं। टू इंक्रीज प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, कि भैया इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे प्रैक्टिकल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब होता है कि एक दूसरे से के साथ जो सहयोग करते हैं उसे बोलते हैं कोऑपरेशन। इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशनल सिक्योरिटी, किसके इंटरेस्ट में, किसके हक में, दोनों के। देयर नेशनल सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल कॉरपोरेशन। दिस assume significance at a time when both India and Japan are facing the challenge of a belligerent China in the Indo-Pacific neighborhood। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये दूसरे सेंटेंस में। द एज्यूम, एज्यूम का मतलब क्या होता है, एक तो मतलब वो तो होता ही है कि एज्यूम करना, कि सपोज करना, और एज्यूम सिग्निफिकेंस का यहाँ पर मतलब है कि महत्व प्राप्त करना। द एज्यूम सिग्निफिकेंस एट अ टाइम, ये जो महत्व जो हुआ है, ये इंपॉर्टेंट जो आई है बात, वो स्टैम्प आई है, एट अ टाइम उस टाइम आई है, वैन जब, बोथ इंडिया एंड जापान दोनों, आर फेसिंग फेस कर रहे हैं, द चैलेंज चुनौती फेस कर रहे हैं, ओ बेलिजरेंट चाइना आक्रमण चाइना की चुनौती फेस कर रहे हैं। ये जो सिग्निफिकेंस तब हुआ है, कहाँ पर कर रहे हैं चुनौती फेस, इन द इंडो पैसिफिक नेबरहुड, इंडो पैसिफिक नेबरहुड में चुनौती फेस कर रहे हैं। बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज कोऑपरेट bilaterally and multilaterally at the strategic defense and security landscape, including at the Quad grouping। यहाँ पे फुल स्टॉप है। बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्री सहयोग करते हैं
बायलैटरली एंड मल्टीलेटरली, मतलब जब एक दूसरे के देश में जाते हैं तब तो तब। अब मल्टीलेटरली का मतलब होता है जब कोई बड़ा बड़ा मंच सस्ता है ना, जब बड़ा मंच होता है जहाँ सारे देश आते हैं, वहाँ पे भी एक मीटिंग देती है, ये उसे बोलते हैं मल्टीलेटरली। बायलैटरली तो पता है द्विपक्षीय है, दो वो प्रधानमंत्री उसके घर वो दूसरे देश में चला गया, उसका प्रधानमंत्री, इसे बोलते हैं बायलैटरल। और मल्टीलेटरल जैसे जो G20 है मीटिंग, G20 की मीटिंग होती है, या फिर ग्रुप 7 की मीटिंग होती है, तो उसमें कई देश होते हैं, वो बोलते हैं मल्टीलेटरली। एट द स्ट्रेटेजिक डिफेंस में जब होती है पार्टी मीटिंग, सॉरी पार्टी बोलो, एंड सिक्योरिटी लैंडस्केप, या फिर सिक्योरिटी लैंडस्केप की वजह से हो, ठीक है, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग माने शामिल है। एट द क्वाड ग्रुपिंग, जिसमें ग्रुपिंग क्वाड ग्रुपिंग शामिल है। क्वाड ग्रुपिंग में आपको बता देता हूँ थोड़ा, ये 4 देशों का समूह है, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इनका जो काम है, इंडिया का जो आक्रमण है, इंडिया का जो अटैक है, इंडिया की जो क्या बोलते हैं हेजीमनी है, दादागिरी है साउथ इंडियन सी पे, उसको कंट्रोल करना इस ग्रुप का काम है। एनीवे, जापान रिलैक्स्ड decades old curbs on its arms export, and this is seen as a major departure। अच्छा, जापान ने रिलैक्स करा है डिकेड्स ओल्ड कर्ब्स ऑन इट्स आर्म्स एक्सपोर्ट, जो बहुत डेकेड्स है, डेकेड्स का मतलब होता है दशकों से, दस का मतलब एक साल, एक 10 साल का एक दशक होता है, दशकों से जो पुराना था उसे कम करा है। ऑन इट्स आर्म एक्सपोर्ट, आर्म एक्सपोर्ट्स जो ये जो अपना हथियार बेचना है उसमें जो रिलैक्सेशन थी उसे कम करा है। एंड और क्या करा है, दिस इज सीन, इसको देखा जा सकता है एज अ मेजर डिपार्चर, एक मेजर डिपार्चर के लिए, मतलब एक कोई काम करने वाला डिपार्चर का मतलब एक होता है एक जाने को होता ही है कि कहीं आप डिपार्चर अराइवल, लेकिन यहाँ पे होता है मेजर डिपार्चर में एक इंपॉर्टेंट के लिए देखा गया है, कुछ काम करने के लिए। फ्रॉम द पैसिफिज्म मतलब पैसिफिक होता है ना, वो पैसिफिक शांति, तो पैसिफिज्म नाउन है, पैसिफिज्म डैट हैज़ कैरेक्टराइज्ड इट्स पोस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिफेंस पॉलिसी। जब से डिफेंस पॉलिसी दी थी ना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पर, उसके उसके बाद से जो ये शांति बनी हुई थी, उसके बाद से इन्होंने ढील दी है अपने एक्सपोर्ट में, आर्म्स एक्सपोर्ट में। वर्ल्ड वॉर 2 तक पॉलिसी थी कि शांति से रहेंगे, उसके बाद से ये काम हुआ। रेस्ट्रिक्शंस डेट लिमिट आर्म्स एक्सपोर्ट टू जस्ट 5 कैटेगरीज। रेस्ट्रिक्शन जो पाबंदियाँ थी, डेट लिमिट जो लिमिट करती है, जो सीमित करती है आर्म्स को, आर्म्स के जो एक्सपोर्ट को सीमित करती है टू जस्ट 5 कैटेगरीज, वो 5 कैटेगरीज में सीमित करती है। रेस्क्यू बचाव में, ट्रांसपोर्ट जो इधर उधर आना जाना होता है, वार्निंग चेतावनी, सर्वेलेंस निगाह रखनी, एंड माइन स्वैपिंग। माइन स्वैपिंग का मतलब होता है कि बोलते हैं ना बारूद, सुरंग को नष्ट करने वाला वेपन्स जो होता है उसको बोलते हैं माइल स्वीपिंग। विल बी लिफ्टेड, इन्हें उठा दिया गया है। दिस मीन, इसका मतलब है जापान कैन नाउ सेल लेदर वेपन्स। अब ये लेदर वेपन्स, कुछ वेपन्स होता होगा वही है, लेदर वेपन्स वो सेल कर सकते, बेच सकते हैं अब, टू दी 17 नेशन, 17 नेशन को दे सकते हैं, 17 कंट्री को वो बेच सकते हैं जब से रेस्ट्रिक्शन बढ़ गए। कौन 17 विच विद विच, जिसके साथ इट हैज़ डिफेंस एग्रीमेंट, जिनके साथ उनका डिफेंस एग्रीमेंट है उनको भेज सकते हैं 17 नेशन को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द US एंड द UK, अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। इन एन इंक्रीजिंगली सेवरल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, जो बढ़ता हुआ सेवरल मतलब कई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में बढ़ता हुआ, नो कंट्री कैन नाउ प्रोटेक्ट इट्स ओन पीस एंड सिक्योरिटी अलोन। जो वातावरण जो बढ़ रहा है, सिक्योरिटी का वातावरण बढ़ता है, उसमें नो कंट्री कैन नाउ प्रोटेक्ट इट्स ओन पीस एंड सिक्योरिटी अलोन। इस वक्त कोई भी कंट्री अपनी पीस और सिक्योरिटी को अकेला प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देखो नोट नहीं है, लेकिन नो का मतलब उसमें नहीं है, अकेला अकेला नहीं कर सकता अपने, मतलब आना पड़ेगा। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सैनी टकाइची रोट ऑन एक्स ऑन ट्यूसडे। भाई ये जापान की प्राइम मिनिस्टर है, ये शायद फीमेल है, मैंने देखा है उनको, सैनी टकाइची इनका नाम है, उन्होंने एक्स पे लिखा है। ट्विटर था ना पहले एक्स, अब नाम कर दिया एक्स, पहले ट्विटर था अब रीनेम हो गया उसका एक्स। एनीवे,
ऑन थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सेड, ये मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्स पर्सन है जो बोलते हैं, जिनकी बात जो ऑफिशियली टॉक बताते फिर मानी जाती है उसको, उनका नाम है रणधीर जायसवाल सेड। उन्होंने बहुत बात बोली है। इंडिया वेलकम्स जापान्स रिव्यू ऑफ द थ्री प्रिंसिपल्स, दिख रहा है वो। इंडिया वेलकम करता है जापान के जो रिव्यू, जो समीक्षा है, मतलब जो देख राख के काम कराया उन्होंने, उसका वेलकम करता है। और वो समीक्षा कौन सी? ऑफ दी थ्री प्रिंसिपल, तीन सिद्धांत पे जो समीक्षा है उसका इंडिया वेलकम करता है। वो किस पर है? ऑन ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट का ट्रांसफ़र देना। डिफेंस इक्विपमेंट होता है पार्ट, डिफेंस के कोई पार्ट होंगे वेपन्स वगैरह, उनको देना। एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को साझा करना। इसका जो मूव लिया गया है, इसकी जो समीक्षा करी है, इसका रिव्यू, उस चीज़ का इंडिया वेलकम करता है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन फॉर्म्स, जैसे डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन फॉर्म्स बनाते हैं एन इम्पोर्टेंट पिलर, एक इम्पोर्टेंट पिलर बनाते हैं ऑफ द इंडियन जापान स्पेशल स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी होता है ना, प्लानिंग बनाने को बोलते हैं स्ट्रेटजी, स्पेशल स्ट्रेटजी है ना, उसका एक मजबूत पिलर बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पिलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो ये डिफेंस की डील है, सिक्योरिटी की डील है, डिफेंस और सिक्योरिटी का जो कॉरपोरेशन है। डिफेंस मतलब बात सेम सी, डिफेंस का मतलब हथियार की देख रेख, या फिर उसकी आर्मी उसका साथ दे, उसकी आर्मी उसका साथ दे। सिक्योरिटी मतलब जो अपनी इंटरनेशनल थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन साझा करना। इसको अगर जो इस चीज़ में कॉरपोरेशन करे तो ये जो फॉर्म होगा, इसमें दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की स्ट्रेटेजी में, मतलब प्लानिंग करने में। एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, और ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए भी इम्पोर्टेंट है। As part of the joint declaration on security cooperation between India and Japan, both sides have committed to increase practical cooperation in the interest of their national security and continued economic dynamic। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पूरा सेंटेंस है। एनीवे, एज पार्ट ऑफ द जॉइंट डिक्लेरेशन पे, डिक्लेरेशन घोषणा, और जॉइंट मतलब दोनों ने एक ये बात कही, हाँ भाई मैं भी सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ उस पर। ऑन सिक्योरिटी कॉरपोरेशन मतलब सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा कॉरपोरेशन में सहयोग देना, सुरक्षा में जो सहयोग दिया जाएगा, उस पर जो डिक्लेरेशन आया है बिटवीन इंडिया एंड जापान, इन दोनों के बीच में। दोनों साइड हैव कमिटेड, मतलब कमिटेड है, प्रतिबंध है, मतलब प्रतिबद्धता मतलब प्रॉमिस है इन दोनों का, टू इंक्रीज प्रैक्टिकल कोऑपरेशन। भैया इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ाएंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशनल सिक्योरिटी। किसके इंटरेस्ट में, किसके हित में? दोनों के नेशनल सिक्योरिटी के हित में। एंड कंटिन्यूड, और जारी रखेंगे इकोनॉमी डायनामिज्म। इकोनॉमी डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशील, डायनामिक होता है ना गतिशील, तो इकोनॉमी की गतिविधि जारी रहे, इन चीज़ में भी वो क्या करेंगे, दोनों सहयोग करेंगे। इंक्रीज वो बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाते थे? इंक्रीज प्रैक्टिकल कॉरपोरेशन बढ़ाएंगे, सहयोग बढ़ाएंगे। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, ये इंक्लूड करता है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन of technological and industrial cooperation between the government entities and private sector stakeholders for resilience in sectors critical to national security, जायसवाल said। अच्छा, जायसवाल जी कह रही बात ठीक है। of technological and industrial collaboration, टेक्नोलॉजिकल एंड कोलाब्रेशन इन, कोलाब्रेशन का मतलब होता है, अच्छा आपने कोलाब्रेशन लिखा हुआ देखा होगा शायद, डीलर जो क्या होता था, प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, उसके 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 बोर्ड पे लिखा होता देखा होगा, सेल परचेज सेल एंड कोलाबोरेशन। भाई हम प्रॉपर्टी सेल भी करते हैं, बेचते भी, और कोलाबोरेट करते हैं, मतलब पार्टी के साथ मिलाकर काम भी करते हैं। जो पार्टी बनवा मतलब ठेकेदारी में है, पार्टी ने काम करवाना चाहे तो हम काम कर देंगे, तो उसे बोलते हैं कोलाबोरेशन में मिलकर काम करना। तो भैया कोलाबोरेट करेंगे, इंडस्ट्रियल कोलाबोरेट करेंगे, मतलब इंडस्ट्री जो कौन सी भी इंडस्ट्री के एक दूसरे का सहयोग देंगे बिटवीन द गवर्नमेंट एंटिटीज़ मतलब बॉडीज़ होता है, गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती है, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स होती है उनके बीच में। एंड प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स के बीच में, मतलब प्राइवेट के जो कंपनी होती है उनके बीच में। फॉर रेजिलियंस
इन सेक्टर्स क्रिटिकल टू नेशनल सिक्योरिटी फॉर रेजिलियंस। किसके लिए करेंगे काम? रेजिलियंस का मतलब होता है एक लचीलापन। मतलब रेजिलियंस का सही मतलब ये होता है कि ना तो बहुत हार्ड ना बहुत ढीला, मतलब ना तो बहुत हार्ड ना बहुत कठिन, हल्का, उनके बीच का। इन सेक्टर्स में क्रिटिकल टू नेशनल सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल है उसमें काम करेंगे। अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए कौन से क्रिटिकल हो सकते हैं? तो सिक्योरिटी यही हो गया, सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा वगैरह हो गया, उनमें काम करेंगे, ये बात बोली है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर, क्या है ये, टकाई ची सैड, जो भी इनका नाम है, इन्होंने कहा देयर वॉज absolutely नो चेंज इन आर कमिटमेंट टू upholding the path, the fundamental principles we have followed as a peace loving nation for over 80 years since the war। देखिए यहाँ तक पूरा सेंटेंस है। लगता है देखो होता वही सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको फ्रेजेज ला ला के, क्लॉज ला ला के जोड़ा होता है। तो आपको क्लॉज आना चाहिए, फ्रेजेज आने चाहिए, इसलिए न्यूज़पेपर थोड़ा हार्ड लगता है। बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो इतनी न्यूज़ बुक्स वगैरह की इतनी मतलब जो लैंग्वेज होती है टफ नहीं होती। बुक्स की बहुत ईजी लैंग्वेज होती है, लेकिन न्यूज़पेपर की क्योंकि न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है पूरी की पूरी प्रोफेशनल बेस पर होती है, प्रोफेशनल टॉक होते हैं, जो है वही होता है। जापानी प्राइम मिनिस्टर का नाम ये है, उन्होंने कहा देयर वॉज एब्सोल्युटली नो, पूरी तरह से नहीं है, चेंज इन आर कमिटमेंट, कि भाई हमारे जो कमिटमेंट है उसमें चेंज है वो नहीं है। टू अपहोल्डिंग, क्या कमिटमेंट था? टू अपहोल्डिंग द पाथ, अपहोल्डिंग मतलब कायम रखते हुए, पकड़ते हुए का पाथ, उस रास्ते को पकड़ते हुए, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, उन फंडामेंटल उन बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ना, वी हैव फॉलोड, जो हमने फॉलो किए हैं, एज एज अ पीस लविंग नेशन के रूप में फॉलो किए है फॉर ओवर 80 ईयर्स, 80 साल से ज़्यादा, सिंस द वार, जब से वार हुआ है। वार का मतलब यहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड को दर्शाया गया है, तब वार, क्योंकि 80 साल से ज़्यादा तो हुआ है। अच्छा ये बोला जो 80 साल के जो वॉर के बाद जो हमारे हम वॉर के बाद जो हमने जो पीस लविंग नेशन का जो एक टैग था उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की है। अब दोबारा से समझते हैं, एब्सोल्युटली नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इन आर कमिटमेंट, हमारे कमिटमेंट में, वो कमिटमेंट जो हम बोलते हैं ना हम कि पीस लिविंग कंट्री है, उस कमिटमेंट में। टू, कौन सा कमिटमेंट? टू अपहोल्डिंग द पाथ, कि भैया हम उस पाथ पे रहेंगे, कायम रहेंगे, एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, और उस फंडामेंटल प्रिंसिपल जो सिद्धांत हमने बना रखे हैं उन्हीं पे रहेंगे। वी हैव फॉलो, जिसे हम फॉलो करते हुए आए हैं एज अ पीस लविंग नेशन के रूप में, फॉर ओवर 80 ईयर्स सिंस द वॉर, 80 साल से भी ज़्यादा, वॉर से जो 80 साल से भी ज़्यादा, ये बात कही गई है। अंडर द न्यू सिस्टम, जो न्यू सिस्टम जो बनाया उसके तहत, वी विल स्ट्रेटेजिकली प्रमोट इक्विपमेंट ट्रांसफर्स वाइल मेकिंग इवन मोर रिगरस एंड कॉशियस जजमेंट्स ऑन वेदर ट्रांसफर्स एंड परमिशेबल। क्या नाम है? टकाइची सैड, जो भी नाम है उनका, हमारा कोई हिंदुस्तानी नाम होता तो आराम से पढ़ लिया जाता है। खैर, और हिंदुस्तानी नाम में भी अपना थोड़ा सा जो साउथ के होते हैं वो भी दिक्कत करते हैं। अंडर द न्यू सिस्टम, जो नया जो सिस्टम है जिसमें लचीला जो ढील दी है सिस्टम में, वी विल स्ट्रेटेजिकली प्रमोट इक्विपमेंट ट्रांसफ़र, हम स्ट्रेटेजिकली ऐसे नहीं करेंगे, प्लानिंग से, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग से प्रमोट करेंगे किसको कौन सा पार्ट देना, कौन सा नहीं देना, कौन सा ट्रांसफ़र करना नहीं, वाइल मेकिंग इवन मोर रिकरस, जब बल्कि मेकिंग इवन, यहाँ तक कि और ज़्यादा रिकरस मजबूत बनाएंगे, एंड कॉशियस, और ध्यान सतर्क रहेंगे, जजमेंट, ये जजमेंट देने में सतर्क रहेंगे, ऑन वेदर, किस पे जजमेंट, ट्रांसफर्स आर परमिसेबल, कि भाई ये जो सामान है इसको परमिट किया जाए ना कहे, इसके लिए ध्यान रखेंगे, और नियम कानून थोड़े स्ट्रिक्ट बनाएंगे, ये बात बोली गई जो न्यूज़ सिस्टम है। मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं कि न्यूज़ सिस्टम बना दे जो मर्जी दे देंगे, ध्यान रखेंगे, इन द नट सेल, ये कहना चाह रही है वो। हो सकता है आदमी हो, लेकिन मुझे पता है जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो फीमेल है, इसलिए मैं कहना चाह रही बोल रहा है। इन अगस्त 2025 वैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड, अगस्त 25 में जब मोदी विजिट करे थे, जापान में विजिट करे थे, द जॉइंट स्टेटमेंट आफ्टर द एनुअल समिट विद दैन प्राइम मिनिस्टर
Shigeru Ishiba, termed as Partnership for Security and Prosperity for Our Next Generation, said the two prime ministers came to a common understanding that the Indian-Japan partnership stand at an important juncture and resolved to working closely to realize shared objective. यहाँ मेरा फुल स्टॉप है भाई, एडिटोरियल से कम नहीं है, ये भी पूरी टक्कर दे रहा है एडिटोरियल की भी। खैर, इंडिया जो मोदी विजिट करे थे जापान में, ठीक है। द जॉइंट स्टेटमेंट मतलब दोनों की तरफ से जो डिक्लेरेशन आता है वही जॉइंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब बयान, जॉइंट में संयुक्त, संयुक्त रूप से जो बयान आया है, संयुक्त मतलब एक पार्टी ने नहीं, दोनों पार्टी ने काम करा है। संयुक्त रूप से जो बयान आया है, कब आया है? आफ्टर दी एनुअल समिट। एनुअल समिट के बाद, जो वार्षिक समिट होती है उसके बाद एक मीटिंग को ही समिट बोलते हैं, विद दैन प्राइम मिनिस्टर, उस दैन का मतलब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू ईशिबा, अच्छा ये थी शायद फीमेल, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, इनका जो नाम ये है, टर्म्ड एज, जिनको इसको नाम दिया है पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर आर नेक्स्ट जनरेशन, ये नाम दिया है। जो पार्टनरशिप हो रही है, पार्टनरशिप ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी में समृद्धि, जिसमें अच्छा अच्छा हो, मतलब समृद्ध होते हैं ना, जैसे दिवाली में भी बोलते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी एंड प्रोस्पेरिटी दिवाली, उसमें फॉर आर नेक्स्ट जनरेशन, हमारी अगली जनरेशन के लिए। सैड, अब कहा है, अब किसने कहा ये बात? देखो ये मोदी, वैन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड जापान, जब मोदी गए थे, सैड ये कहा गया है, मोदी ने कहा है, द टू प्राइम मिनिस्टर्स, दो प्राइम मिनिस्टर, केम टू, के मतलब आए, अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में, मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो वो दोनों समझते हैं, डैट कि वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरा क्लोज बना रहा है। द इंडिया जापान पार्टनरशिप, जो इंडिया जापान पार्टनरशिप है, स्टैंड्स एट, वो खड़ी होती है, एन इम्पोर्टेंट जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है, जंक्चर होता है ना, जैसे मोड़ होता है, आपने उसमें भी सुना होगा जंक्चर, रेलवे लाइन में होता है ना जंक्चर, जंक्चर वगैरह, तो मोड़, तो जो पार्टनरशिप है वो खड़ी है इम्पोर्टेंट जंक्चर पे, बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ पर खड़ी है, एंड रिजॉल्व, और रिजॉल्व मतलब रिजॉल्व टू वर्किंग क्लोज, और रिजॉल्व को मतलब रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, जब 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं रिजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं स्मोकिंग को क्विट कर दूंगा, या मैं रिजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं 20 बुक पढ़ूंगा, इस टाइप का रिजोल्व उन्होंने रिजोल्व रखा है, कमिटमेंट है टू वर्किंग क्लोजली, कि भैया क्लोजली काम करेंगे, टू रियलाइज़, ये रियलाइज़ करने के लिए शेयर ऑब्जेक्टिव, जो उनके जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो शेयर्ड है, मतलब साझा ऑब्जेक्टिव, उस पर उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे बहुत क्लोजली के साथ। Bolstering Defense and Security Cooperation, it said they will conduct more bilateral exercises between the force, and work on collaboration between special operations units, besides cooperating in both each other's priority areas such as counter-terrorism, peacekeeping operation and cyber defense. बॉल्स्ट्रिंग, मजबूत करना, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन को मजबूत करना, इट्स एट, ये कहा जाता है, दे विल कंडक्ट, वो कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट में चलाएंगे, मोर बायलैटरल एक्सरसाइजेज, बायलैटरल एक्सरसाइज मतलब एक दो, ये जापान हुआ, ये इंडिया हुआ, दोनों को मिलाकर कोई एक्सरसाइज करे उसे बोलते हैं, दोनों की जो बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द फोर्सेज, फोर्सेज के बीच में जो एक्सरसाइज होती है ना उसको, एंड वर्क ऑन कोलोब्रेशन, कोलोब्रेशन मिलकर काम करेंगे, बिटवीन स्पेशल कॉरपोरेशन यूनिट्स, स्पेशल कॉरपोरेशन यूनिट पे। इसके अलावा बिसाइड, ये जो करेंगे, इसके अलावा और क्या करेंगे, कोऑपरेटिंग, सहयोग देंगे, इन ईच अदर्स प्रायोरिटी, एक दूसरे की जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है उनमें, प्रायोरिटी एरियाज, ये एक दूसरे के प्रायोरिटी के जो एरिया उसमें सहयोग देंगे, सच एज, इस वो जो है काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म मतलब, काउंटर मतलब उसको, काउंटर मतलब इस टेररिज्म को काउंटर करना, उसको रोकना, इस टाइप का। पीस कीपिंग की ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन चलाएंगे जो जो शांति को रख सके, एंड साइबर डिफेंस, और जो साइबर डिफेंस में जो साइबर अटैक हो जाता है ना, जो इंटरनेट वगैरह का, उसके डिफेंस में। कुल मिला के यही है, चाइना का तो जिक्र नहीं किया, मतलब चाइना, इंडिया और जापान एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अपने एक दूसरे को मजबूत करेंगे।
और कुछ खास नहीं था खैर। एनीवे, thank you for watching this video, and we will meet in next video. Till then, take care, goodbye, and have fun. Bye.